धरती वाइस के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आज की कहानी किताब सूरज पर कमंद से ली गई है। ये उन दिनों की बात है जब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो अय्यूब काबीना से मुस्तफ़ी होकर मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों के तूफ़ानी दौरे कर रहे थे और आमरीत के ख़िलाफ़ मज़ाहमत की अलामत बन चुके थे। ये 7 नवंबर 1968 की बात है। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो डेर इसमाइल खान के दौरे से वापसी पर रावलपिंडी लौट रहे थे। किताब सूरज पर कमंद के मुताबिक उनकी वापसी की इतला पर तलबा ने फैसला किया कि कॉलेज से बाहर आकर उनका खैर मकदम किया जाएगा। इस तरह को भरते हुए रहनुमा के तौर पर रावलपिंडी में उन्हें खिताब का मौका भी मिल जाएगा और हुकूमत के ख़िलाफ़ अवामी जज्बात के इजहार की एक और सूरत भी पैदा होगी। सामीन, भुट्टो साहब ने इस मौका पर जीप की छत पर सवार होकर तलबा से खिताब किया और आगे बढ़ गए, लेकिन तलबा का जोश व खरोश उनके जाने के बाद भी बरकरार रहा। इस दौरान में ट्रैफिक मुअत्तल हो गई, जिसे बहाल करने के लिए लाठी चार्ज किया गया, लेकिन पुलिस इसके बावजूद तलबा को मुंतशिर करने में नाकाम रही और तलबा पर फायरिंग कर दी। इस फायरिंग का निशाना पिंडी घेप से आए तालिब इल्म अब्दुल हमीद बने। हसामुल हक बताते हैं कि स्टूडेंट अब्दुल हमीद जाम बलब था और खून में तरबतर। मैंने आओ देखा ना तव अपने साथी को गोलियों से छलनी देखकर गैज़ व गज़ब से भरे हुए हजूम के दरमियान ही सड़क पर बैठकर मैंने इसका सर अपनी गोद में लिया और सोचा कि काश कोई मौजज़ा हो जाए और उसकी उखड़ती हुई सांसें बहाल हो जाएं। ख्याल की रौ अभी जारी थी कि अब्दुल हमीद ने हिचकी ली और उसका सर ढलक गया। जैसे ही तालिब इल्म के कत्ल की इतला मिली तो मिस्टर भुट्टो बर्क रफ्तारी से मौका वारदात पर पहुंचे। उन्होंने मरहूम अब्दुल हमीद की लाश को उसके आबाई गांव पिंडी घेप पहुंचाने के लिए एक ज़बरदस्त जलूस तरतीब दिया। इस तरह रावलपिंडी के गिरदो नवाह में 60-70 मील तक जिस गली गली गाँव या करिया से ये मातमी जलूस गुजरा, वहाँ पर सदर अय्यूब की किस्मत का सितारा डूबता चला गया। हसामुल हक जो बाद में नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन ASF पंजाब के सदर मुंतखब हुए, इस किताब में बयान किए गए वाक़े की तस्दीक करते हैं, लेकिन अय्यूब खान के सेक्रेटरी और अदीब कुदरतुल्लाह शाहब ने अपनी खुद नविश्त शाहबनामा में ये वाक़या मुख्तलिफ अंदाज में बयान किया है। कुदरतुल्लाह शाहब लिखते हैं, तलबा के ग्रुप तोरखम वगैरह की सियाहत से वापस आ रहा था। रावलपिंडी पॉलीटेक्निकल इंस्टीट्यूट पहुंचते ही पुलिस ने इन्हें रोका और इल्ज़ाम लगाया कि वह लंडी कोतल की बड़ा मार्केट से बहुत सा सामान स्मगल कर रहे हैं, इसलिए उनकी तलाशी ली जाएगी। ये एक बंधा बंधाया मामूल था कि बहुत से सियाह लंडी कोतल के बड़ा मार्केट से कुछ खरीद व फरोख्त का सामान अपने साथ लाया करते थे और इनसे कोई बाज परस ना की जाती थी। इस दस्तूर के बरक्स जब तलबा से तलाशी लेने पर इसरार किया गया, उन्होंने मुश्तिल होकर हंगामा बर्पा कर दिया। पॉलीटेक्निक के बहुत से तालिब इल्म भी इसमें शामिल हो गए। पुलिस ने जी भर के आंसू गैस और लाठी चार्ज का इस्तेमाल किया और जब सूरत हाल काबू में ना आ सकी तो उन्होंने गोली चला दी, जिससे एक नौजवान तालिब इल्म अब्दुल हमीद जाम बहक हो गया। बहरहाल इस वाक़े ने पूरे मुल्क में आग लगा दी और अय्यूब हुकूमत के ख़िलाफ़ मुल्क भर में तहरीक शुरू हो गई, जिसकी सबसे पहली इब्तिदा रावलपिंडी से हुई। वो तारीख जो रावलपिंडी के तालीमी इदारों से शुरू हुई थी, देखते ही देखते इसने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले लिया। तहरीक में कितनी वुसअत और शिद्दत थी। कुदरतुल्लाह शाहब ने लिखा है कि जवां साल अब्दुल हमीद का खून नाहक बहते ही मुल्क का गोशा गोशा बदअमनी और शोरिश के लामुतनाही तूफ़ान की जद में आ गया। 7 नवंबर 1968 से लेकर 25 मार्च 1969 तक कोई दिन ऐसा ना था गुजरा जब कहीं ना कहीं तलबा और आवाम के जलसे जुलूस, तोड़ फोड़, लूट मार, पथराव घिराव या जलाव के वाक़यात रूनुमा ना हुए हों। याद रहे कि यही तलबा की तहरीक अय्यूब खान के इक़्तिदार का ज़िवाल बनी थी। धरती वाइस के दोस्तों, अगर ये काविश आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।